हेलो स्टूडेंट, आज से फिर हम अपनी नंबर सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में नई एस डी यादव की बुक आ चुकी है और इस बुक को अपना कंटिन्यू रखते हैं। जिसको किसी को भी करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एस डी यादव बुक के एग्जाम्पल्स लाएंगे। एग्जाम्पल्स की कुछ वीडियो बन चुकी हैं पहले। अब ये जो एग्जाम्पल्स लग रहे हैं नई बुक में से लगा रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात करें तो नई और पुरानी बुक दोनों में सेम है। एग्जाम्पल्स करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि अपने कंसेप्ट को डेवलप कर सकें, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो उसमें हम अपनी स्पीड बना सकें। तो एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स में कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। लेकिन जब हम चैप्टर करेंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन को कैसे आप बाय ऑप्शन करोगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पॉइंट नंबर आपका जैसा पता है कि 7 पॉइंट है आपका। और इसमें है क्या, भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को करते समय पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखने हैं और आप अपनी नोटबुक पे वो लिख लीजिए। जैसा फर्स्ट आपका पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कोई भी संख्या, मतलब डिविजिबिलिटी का रूल याद रखना है कि कोई भी संख्या कैसे डिवाइड होगी। तो फर्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी। तो वह सभी संख्या 2 से डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। अब ये बात करें 0, 2, 4, 6, ये सब है क्या? ये सब हैं आपकी सम संख्याएँ। सम संख्याएँ बोले तो इवन नंबर हैं। तो जिस किसी भी संख्या के लास्ट में इवन नंबर आएगा, वो समझ जाओ वो किससे डिवाइड होगी, कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे मैं अगर ले लेता हूँ आपका कि 2, 4, 7, 6। अब आपको ये देखना है, चेक करना है कि संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो लास्ट में आपका 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 6 जो है आपकी सम संख्या है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगी। आई थिंक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगी। तो वह सभी संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी जिनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं संख्या लिख देता हूँ आपकी 4, 6, 5, 1। अब हमें ये संख्या चेक करनी है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसके अंकों का योग करेंगे। ध्यान रखना, सम ऑफ डिजिट करेंगे, यानी 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1। अगर इसके अंकों का योग देखा जाए तो 6, 4, 10, 5, 15 और 1, 16। यानी ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 16 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मतलब ये जो पूरी संख्या है आपकी 3 से डिवाइड नहीं होने की। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, कि अगर मैं संख्या लिख लेता हूँ आपकी 6, 4, 5 और आपका 3 लिख लेता हूँ। अब ये संख्या देखनी है हमें 3 से डिवाइड होगी ही नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को योग करेंगे। जैसे 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3। इसके अंकों का योग कितना हुआ, 6, 4, 10, 5, 15 और 3, 18। यानी 18 जो है 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से जाएगा 6 टाइम्स। इसका मतलब ये जो आपकी संख्या है 6, 4, 5, 3, ये आपकी 3 से डिवाइड होगी। तो आई थिंक आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी समझ आए। 3 के साथ आप एक चीज़ और याद रखिए, 3 के साथ आप 9 का भी याद रखिए। अब कोई भी संख्या 9 से कब डिवाइड होगी? तो कोई भी संख्या 9 से जब डिवाइड होगी, जब उसके अंकों का योग, यानी जो आप 3 में अप्लाई करोगे वही आप 9 में अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे भी ये देखना है कि जिस किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, वो संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, 6, 4, 5, 3। अब इसके अंकों का योग करोगे तो देखो अंकों को इसका क्या आएगा, जैसे हमने पीछे करा 18 आएगा। अब आप बताओ 18 जो है 9 की टेबल में आता है या नहीं आता? तो आप कहोगे 18 9 की टेबल में आता है। कितनी टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या, यानी ये संख्या पूरी आपकी 3 से 9 से डिवाइड होगी। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसके साथ हम करेंगे 3 के बाद हम करेंगे आपका 4 का। तो 4 का देखिए, कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होगी? भाई 4 के साथ-साथ आप 8 का भी याद रखना। तो कोई भी संख्या आपकी 4 से कब डिवाइड, देखो ये मैं बिल्कुल क्लास उन बच्चों के लिए है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए जिनसे कुछ नहीं आता, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ने की। तो वो इस क्लास के साथ जुड़ें और कोई भी चीज़ स्किप ना करें। ध्यान रखना, कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको, बिल्कुल रेगुलर मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है? जब भी आपको कंसेप्ट आपके डेवलप होंगे। आप ये मत सोचिए ये हल्के हैं क्वेश्चन है, भारी है। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे। तो कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होगी? तो 4 से वो सभी संख्याएँ डिवाइड होंगी जिनके लास्ट के 2 अंक, ध्यान रखना, जिनके लास्ट के 2 अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 6, 4, 8, 4। अब इसमें मुझे पूरा अंक नहीं देखना, मुझे चेक करना है कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो लास्ट के 2 अंक देख लो, लास्ट के 2 अंक आपके 4 से डिवाइड
हो रहे हैं, 4 टू जा 1, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4। तो यानी आपका लास्ट के दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी 6 4 8 4 ये पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी। क्लियर है? अब 8 से भी ध्यान रखो। 8 से हम 4 के साथ हम 8 को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसा 4 का रूल है वैसा ही आपका 8 का रूल है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि आपका जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि लास्ट के 3 हैं। जैसे 4 में हम देख रहे थे लास्ट के 2 अंक, लेकिन 8 में क्या देखेंगे? 8 में देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 6 4 8 4 8। अब अगर इस एग्जांपल को देखें तो लास्ट के 3 अंक देखो आप, करीब पूरा डिजिट नहीं देखना आपको, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट 848 आपके 848 आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी समझ लो आपका पूरा डिजिट जो है आपका 8 से डिवाइड होगा। तो 8 वन जा 8, 0 8 छंग 48। इसका मतलब ये पूरा डिजिट आपका, ये जो पूरा डिजिट है, ये आपका पूरा डिजिट 8 से डिवाइड होगा। तो आई थिंक आपको 4 का भी समझ में आएगा और 8 का भी समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं 5 की। तो 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल है भाई? 5 से वो सभी नंबर डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट में 0 और 5 होगा। ध्यान रखना, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा वो पूरा डिजिट आपका 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 6 4 5 लास्ट में 5 है, इसका मतलब संख्या 5 से डिविजिबल है। 6 4 0 5 0 लास्ट में 0 है, इसका मतलब जो डिजिट है आपका पूरा 6 4 0 5 0 ये आपका 5 से डिविजिबल है। आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से क्लास देखते जी, कुछ भी स्किप नहीं करना है अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब मैं क्वेश्चन भारी कराऊंगा उसमें थोड़ा समर शॉर्ट यानी ट्रिक्स लगाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए 6 का देखते हैं। 6 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए भी जो 6 है वो किससे बना है? वो 6 के फैक्टर देख लो आप, प्राइम फैक्टर बोलो, 3 2 जा 6, यानी 6 जो बना है आपका 3 और 2 से मिलकर बना है, यानी 6 के प्राइम फैक्टर आपके 3 और 2 हैं। इसका मतलब जो कोई भी अंक 3 से डिवाइड हो जाए और जो कोई भी अंक 2 से डिवाइड हो जाए, वो पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी? 6 से डिवाइड होगी। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल के तौर पे हम उठा लेते हैं भाई 6 4 5 और आपका 3 ले लिया है ना। अब ये अंक है, मेरे को देखना है कि 64 53 क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो मैं चेक करूंगा क्या ये 3 की टेबल में आती है। देखते हैं, 3 की टेबल में आने के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा, यानी 6 4 10 और 5 15 और 15 और 3 21, 15 और 3 सॉरी 15 और 3 18, यानी भी 18 है और 18 3 से कटता है 6 टाइम्स, यानी ये अंक 3 से तो जा रहा है, लेकिन 6 से जाने के लिए क्या है? 6 से जाने के लिए आपको 3 से तो जाना चाहिए, उसके साथ साथ 2 से भी जाना चाहिए, और 2 से जाने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट का जो अंक है आपका सम होना चाहिए। तो क्या ये अंक सम है? नहीं है। तो हम बोलेंगे ये जो पूरा अंक है आपका, ये पूरा अंक आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से तो जा रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है भाई? कि 3 से भी जाना चाहिए और साथ साथ 2 से भी जाना चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, देख लेता हूँ मैं 6 का ही। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 6 4 5 और आपका 4 के बाद अब ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं। अब ये संख्या देखनी है कि 6 से डिविजिबल है, तो भाई 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड ये होगी। क्लियर है? साथ साथ 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों को योग, तो 5 और 4 9 और 9 और 2 भाई 11, यानी 11 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं है, 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये आपकी 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं छोटा सा। जैसे हम ले लेते हैं 216। अब 216 में लास्ट का जो 6 है वो आपका सम है, इसका मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल है। अंकों को योग करते हैं, अंकों को योग करते हैं तो देखते हैं 2 और 1 2 प्लस 1 प्लस 6, यानी 2 और 1 3 और 6 यानी 9। अब 9 3 से डिवाइड है भाई बिल्कुल। इसका मतलब ये आपका जो 216 है वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो 6 का रूल आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 का। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो और अपना पढ़ते जाओ। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? देखो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको बोल के नहीं, थोड़ा लिख प्रैक्टिकली समझो आपको। तो अंक ले लेते हैं जैसे हम
52 यानी 5240 यानी 5240। अब 5240 को मुझे देखना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसका लास्ट का अंक पकड़ेंगे, 0 पकड़ेंगे। हर किसी अंक में ही करना है, लास्ट का जीरो सम अंक पकड़ेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करके जो बचा-कुचा नंबर है उससे घटा देंगे। तो 0 का 2 गुना तो वही 0 होता है। तो इसका मतलब अब इसमें से हम घटा देंगे, यानी 5 2 4 ही आएगा। फिर दोबारा एक काम और करेंगे, फिर दोबारा आने के बाद ये जो लास्ट का 4 अंक है इसका 2 गुना, तो 4 का 2 गुना 4 दूनी 8 होता है। अब 52 में से 8 घटाएँगे तो कितना बचेगा आपका? 52 से 8 घटाएँगे तो आपको बचेगा अ, तो आपको बचेगा यहाँ पे 44। अब ये बताओ, बस इतना ही रखो। अब ये बताओ क्या 44 जब तक छोटे से छोटा ना बन जाए जब तक आप करती है। अब देखो 44 7 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये जो अंक है आपका 52 40 ये आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो करना क्या है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 343 का। अब 343 का अगर एग्जांपल लें तो वही काम करना है, लास्ट वाला अंक पकड़ना है, उसका दुगना करना है। तो 3 का दुगना 3 दूनी 6, बचे-कुचे में से माइनस कर दो। तो 34 में से अगर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? भाई 34 में 6 घटाएँगे तो बचेगा 28। अब बस इसी चेक कर लो कि 28 7 से जाता है? भाई जाता है, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। इसका मतलब आपका जो 343 है ये आपका 7 से डिविजिबल है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो थोड़ा-सा वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपना 8 की 8 की बात हम कर चुके हैं पहले ही। किसके साथ कर चुके हैं 8 की बात? 4 के साथ कर चुके हैं। 9 की बात भी हम कर चुके हैं। 10 की, अब 10 का तो बहुत सिंपल है। 10 का आपको सबको पता होगा कि 10 के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लास्ट में अगर 0 है किसी भी अंक के तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अब आपका 11 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 11 से। देखो 11 के 2 रूल हैं जिसमें से एक रूल आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। तो 11 से डिवाइड होने के लिए हम पहला रूल देखते हैं। हम जैसे कोई भी अंक लिख लेते हैं, कोई भी अंक लिख लेते हैं जैसे 4 5 6 7 2। इसमें आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक अंक लिखना है और उसे जोड़ना है। जैसे 4 के बाद 5 लेना आप, यानी 4 प्लस सॉरी 4 प्लस 6 और 6 के बाद 7 छोड़ दो, 2 ले लो, प्लस 2। अब इक्वल का साइन लगा देना, फिर आप जो छोड़ दिए उन्हें इक्वल में लिख देना। 5 प्लस 7 एक छोड़कर एक, 5 प्लस 7। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपका 11 से डिवाइड, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड होगा। और नॉट इक्वल होते हैं तो उसकी कंडीशन में मैं अभी बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन में। तो 6 4 10 और 2 12 इक्वल, 5 7 5 12 सिंपल। ये तो भाई बराबर हो गए, इसका मतलब ये पूरा अंक आपका 11 से डिविजिबल होगा। सही, तो आप काट के देख लेना, डिविजिबल गारंटी से होगा। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा, एक हम अंक ले लेते हैं ऐसा जिसमें नॉट इक्वल बैठे। तो जैसे मैं आप लिख का ले लेता हूँ, चलो इसी इसी पे बना लेते हैं एक अंक। 4 5 6 7 8। क्लियर है? 4 5 6 7 8 ले लिया मैंने। 4 5 6 7 8 ले लिया। अब इसमें भी हम करेंगे वही, एक छोड़कर एक अंक जोड़ेंगे। जैसे 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। क्लियर है? तो 4 प्लस 6 प्लस 8। अभी मैं नॉट इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। अब नॉट इक्वल का लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना नॉट इक्वल में, अगर इक्वल नहीं है आपका तो उनका जो अंतर है दोनों तरफ जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंस या तो आपका 11 हो, ध्यान देना, डिफरेंस या तो आपका 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी 11 का कोई गुणज हो। तो देखते हैं दोनों में से क्या बनता है। तो एक छोड़ के एक अंक जोड़ना है। अब 5 के बाद हम क्या जोड़ेंगे? 7। तो 7 और 5 आपका भी, चलो लिख देते हैं 5 प्लस 7, 6 4 10 और 8 18। और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में क्या बनाना है आपका? अंतर इसका 11 हो या 11 को कोई मल्टीपल हो, और 7 7 5 12। अब यहाँ देख पा रहे हैं इनका जो अंतर है ना वो 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अगर 11 है तो जो आपका नंबर है वो किससे 11 से डिविजिबल होगा, और 11 नहीं है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं क्या बनता है। तो मैं देख पा रहा हूँ 18 और 12 का जो आपका डिफरेंस है वो आपका कितना बैठा है? 6।
इसका मतलब ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 रूल मैंने आपको यहाँ बताए और आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, लेकिन समझ में आएगा। 2-4 एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं एक लेता हूँ आपका 136। देखते हैं इसका 1361052। चेक करो जरा 11 से डिविजिबल है या नहीं। एक छोड़ के एक जोड़ो। 6 और 1 7, 7 और 0 7 और 2 9। अब देखते हैं इक्वल भी लगाते हैं, नॉट इक्वल में आपको पता ही है। अभी देखते हैं 3 और 1 4 और 5 9, यानी तो इक्वल बन गया। इसका मतलब अगर ये इक्वल बन गया तो आपका 9 से डिविजिबल है। और नॉट इक्वल होता तो नॉट इक्वल में हम क्या देखते हैं, इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस नॉट इक्वल में क्या होना चाहिए, या तो 11, मतलब भाई ये तो आपकी इक्वल वाली कंडीशन होगी। नॉट इक्वल में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल में या तो 11 होना चाहिए और या फिर 11 का कोई मल्टीपल, यानी 11 दूनी 22 हो, या 11 तियां 33 हो, या 11 चौक 44 हो, ये कुछ हो तो आपका वो संख्या वो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। बस इससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चंस को चालू करते हैं। तो आपका क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कहानी आपकी अब चालू होगी। यदि कोई संख्या वन यदि संख्या 17 3 से भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या आपको अभी तो बताना है, स्टार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान आपके 1 भी निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं। ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें ये पूछ सकता है कि स्टार का मान, स्टार का अधिकतम मान क्या गया होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, या स्टार के कितने मान संभव हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके रेलवे में आया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो 17 स्टार को चलो स्टार ही रहने दो, और 3, ये आपकी 3 से डिविजिबल कब होगी। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें इसका करना है अंकों का योग। तो 7 और 1 8, 7 और चलो लिख लेता हूँ 1 प्लस 7 प्लस स्टार और आपका प्लस 3। इनके अंकों का योग देखते हैं। 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, यानी 11 प्लस स्टार। क्लियर। अब डिवाइड करना है आपको 3 से, तो स्टार का मान आप क्या रख दो ताकि संख्या डिवाइड हो जाए 3 से। तो 11 तो है, यानी 11 में क्या और ऐड कर दें ताकि स्टार, 11 में क्या और लगा दें स्टार का मान ताकि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। तो यानी 11 से बड़ी कौन सी संख्या तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 11 से बड़ी संख्या 12 है। यानी एक तो 11 की जगह आप क्या रख सकते, स्टार की जगह आप क्या रख सकते हो, स्टार की जगह 1 रख सकते हो आप, 1, यानी 11 और 1 11 और 1 12, और 12 3 से डिवाइड होगा जी, बिल्कुल होगा। अब 11 से और क्या रखें, भाई 12 से बड़ा क्या होगा और 15 होगा। तो 15 बनाने के लिए स्टार का मान क्या रख दें हम, 4। तो 11 प्लस 4 कितना होगा आपका 15, यानी 15 3 से डिवाइड होगा जी, बिल्कुल होगा। और क्या रख दें बताओ, 18 हो जाएगा। तो 11 की जगह और 11 में क्या जोड़ दें स्टार की जगह, हम जोड़ दें 18 करने के लिए 7 जोड़ दें, 11 और 7 आपका 18। क्लियर है। तो 11 7 18, और 18 भी आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसने तो पूछा था क्वेश्चन में स्टार का हमसे मान पूछा था, लेकिन यहाँ मान हमारे कितने निकल गए, यहाँ हमारे मान निकल गए 1, 4, 7। तो ये सारे ही आंसर सही हैं आपके। अब अगर स्टार का उसने पूछ लेता कि कम से कम न्यूनतम मान बता दो, तो न्यूनतम मान में आप बताते 1, अधिकतम मान में बताते 7, और सारे मान में बताते आप सारे मान पूछता तो आप 4 को भी इंक्लूड कर लेते। तो पिछले ही साल 2019 में क्वेश्चन, मतलब पिछले जो एक बार रेलवे पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, यही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें पूछा गया था स्टार के सभी मानों का योग पूछा गया था। क्या पूछा गया था, स्टार के सभी मानों का योग। तो मैंने आपको देखो सभी चीज़ बता दी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेने से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो स्टार के कितने माने, न्यूनतम पूछे तो 1, अधिकतम पूछे तो 7, और सारे ही पूछ ले तो 4। अब इस तरह के क्वेश्चन में इसमें पता नहीं था कि न्यूनतम पूछा है छोड़ा, तो आपको सारे ही मान निकालने पड़ सकते हैं। वो अच्छी बात है कि अगर आपको एक पहले ही मिल जाए, लेकिन एक पहले ही मिल जाए तो एक को मत मान लेना। कभी इसमें ये पूछा कि कौन सा मान नहीं होगा स्टार का कौन सा मान संभव नहीं है,
तो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता 1 भी हो, 4 भी हो, 7 भी हो और एक मान ऐसा हो कि जो संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत चीज़ें समझा दी इसमें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, फिलहाल यहाँ पे 1 होगा। बुक में आप देख लेना, बुक में 1 ही दे रखा है एग्जाम्पल में, लेकिन सब याद करने हैं आपको, सारी ही चीज़ें देखनी है, क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन की क्या-क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि कोई संख्या 18 यदि कोई संख्या 18 स्टार 4 4 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? इसका मतलब छोटे से छोटा, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखा कि अगर छोटे से छोटा पूछ रहा है तो वो बड़े से बड़ा भी पूछ सकता है। तो हम 18 लिखेंगे, स्टार की जगह मैं ए मान लेता हूँ, थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा, और डिवाइड होना है भी किससे, 4 से। अब बताओ, ला 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के केवल हम 2 अंक देखते हैं, यानी ए ए और 4 डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो देखो अगर मैं ए की जगह 0 लिख देता हूँ, तो 0 4, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा ऐसे, तो भाई 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, भागफल हमारा 1 आ जाएगा, यानी आपका 0 आंसर हो सकता है। तो फिलहाल अगर छोटे से छोटा पूछा तो आंसर तो हमारा आ गया 0, लेकिन और भी देखें पॉसिबिलिटीज़ किन-किन की हो सकती हैं। क्योंकि बड़े से बड़ा ही पूछ सकता है और वो सारे भी पूछ सकता है। तो अगर मैं स्टार के स्थान पर अब मैं ए के स्थान पर अगर मैं रख दूँ 2, तो आप बताओ इसका ये भी 4 से जाएगा, यानी 4 6 जा, यानी हमारा एक आंसर क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और क्या संभव है? आप भई 2 3 लिखोगे, यानी 3 रखोगे तो 34 बन जाएगा, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 रख दें, 44, 4 से डिविजिबल है 11 टाइम, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, 4 भी बनेगा। यानी स्टार की जगह अगर हम 4 रख दें तो वो भी हमारा आंसर होगा। और देखिए और क्या रख सकते हैं, 6 रख दें, 4 से डिवाइड करें, लास्ट के 2 अंक देख रहा हूँ मैं, यानी ये भी हमारा कट जाएगा, यानी 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी आपका आंसर 6 भी होगा। अब इसके बाद भी 74 नहीं जाएगा, 84 हो जाएगा, यानी हम ये कितनी बार जाएगा, 2 और 4 1 जा 4, यानी मेरा आंसर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपसे अगर छोटे से छोटा पूछा है तो आप आंसर बता दोगे 0, बड़े से बड़ा पूछा तो आप आंसर बता दोगे 8, और अगर सारे ही पूछें तो आप भाई सारे बता देना, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है वो पूछ ले कि जितने भी संभव मान हैं उनका योग बता दो या उनका गुणनफल बता दो। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो कहीं न कहीं इस तरह के क्वेश्चन आप टकरा जाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि समझा मैं थोड़ा ज़्यादा रहा हूँ। तो यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या ये है आपकी, कौन-सी है भई? ये है। तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? तो यानी 5, 2, 4, स्टार की जगह मैं ए ले लेता हूँ। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है अभी? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि हम पूरा अंक नहीं देखेंगे, बस लास्ट के 3 अंक, यानी 2, 4, ए। अब बताओ इसे अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है तो मैं 0 के स्थान पे 8 के स्थान पे क्या रख दूँ? भई 0 रख दूँ? अगर मैं 0 रख देता हूँ तो 8 तियाँ 24, यानी 30 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 0 आंसर है, तो एक तो आंसर हो गया 0। पूछा क्या? छोटे से छोटा। देखो छोटे से छोटा पूछा है तो आंसर तो आपका यही हो गया। बड़े से बड़ा ही तो पूछ सकता है। तो बड़े से बड़े आपका पूछ सकता है तो भई क्या लगाओगे? अगला आप देखें भई अगर बड़े से बड़ा पूछे तो क्या रखेंगे के स्थान पर? तो 2, 4, क्या मैं 4 रख दूँ? भाई 3 बार जा रहा है तो 4 नहीं जाएगा। 8 रखने पर जाएगा। 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, यानी 31 टाइम्स चलेगा। अभी 30 टाइम्स ये जा रहा है तो 31 टाइम चलेगा, सही है। इसका मतलब दूसरा मान आपका क्या होगा? 8 होगा। अब इसमें अगर बड़े से बड़ा पूछा तो आप आंसर 8 बता दोगे, छोटे से छोटा पूछा तो आप आंसर क्या बता दोगे? 0। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है आपका? तो 4th क्वेश्चन है, स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे जिससे ये अंक जो है यानी 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। तो क्वेश्चन क्या है आपका ना कि स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है जिसमें 5 स्टार 6 9 से डिवाइड हो। तो 5 स्टार की जगह ए लिख लेते हैं और 6 किससे डिवाइड होना चाहिए भैया? 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था कि अंकों का योग होना चाहिए। तो अंकों का योग करते हैं, 5 प्लस ए प्लस 6, योग करें इसका 6 5 6 11 प्लस ए। अब बताओ इसे, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए तो बताओ
11 में मैं क्या जोड़ दूँ ताकि वो 9 से डिवाइड हो? तो 11 में भाई आप जोड़ दो 18 जाएगा, तो यानी 7 जोड़ दो, 7 ही आंसर हो गया। क्योंकि 9 से डिवाइड करोगे ना, तो ए के स्थान पर रखना तो सिंगल डिजिट का नंबर है। भाई 18 से बड़ा तो आपका और भी नंबर जा सकते हैं, लेकिन अगर और नंबर लोगे, जैसे मान लो 18 से बड़ा बड़ा अगर आप नंबर लेना चाहते हो, तो 27 है, जो 9 से डिवाइड होगा। लेकिन 27 जोड़ने के लिए, 27 करने के लिए मुझे इसमें बहुत बड़ा नंबर जोड़ना पड़ेगा, जो बन जाएगा आपका 2 अंकों का। क्लियर है? 2 अंकों का बन जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। तो सिंगल डिजिट में हम क्या लेंगे आंसर केवल 7। यहाँ पे एक ही मान आएगा जो उसका 7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जो 11 से भाज्य होगा? किससे? 11 से। तो 11 के 2 रूल हैं। पहले हम पहला वाला रूल लगाते हैं। 3 अंकों का योग लगा देते, अंकों का योग नहीं, सॉरी, 3 4 स्टार की जगह ए, और 7 किससे डिवाइड होना है अभी? 11 से। क्या रूल था इसका? एक छोड़कर एक हम जोड़ेंगे। तो 3 के बाद ए जोड़ेंगे और उसके बाद कुछ नहीं, यानी 3 प्लस ए इक्वल वाला रूल लगाते हैं, और 7 4 11। अब बताओ, इधर भी 11 बनाना है, तो इधर 11 बनाने के लिए हम एक की जगह क्या डालें? ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक की जगह क्या डाल दूं मैं? तो एक की जगह मैं डाल देता हूँ आपका 7 डाल दें। 7 नहीं, आप डालो 8। 8 8 और 3 11 हो जाएंगे, यानी आपका एक की जगह क्या आएगा आंसर? 8 आएगा। 8 डाल दोगे इधर, यानी 8 डालने का मतलब है 3 और 8 कितने हो गए आपके? 11, और 11 बराबर 11, यानी आपका ये पूरा अंक फिर क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर ये रूल नहीं लगता, मैं रूल कौन सा लगाता फिर? वही जिसमें नॉट इक्वल होता है। नॉट इक्वल में क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देख के 11 से मल्टीपल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर 11 का मल्टीपल है या 11 डिफरेंस है, तो नहीं होता तो बनाते हैं। क्लियर है? चलो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा वो भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सिक्स्थ वाला। क्या है? अंक ले लेते हैं। 5 स्टार की जगह ए, 3 4 5 7। 11 से डिविजिबल करना है, एक छोड़कर एक अंक जोड़ो पहले। 5 प्लस 3 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, तो 5 और 3 8, और 8 और 5 13। इक्वल वाला लगाते हैं पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे? ए में 4 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे। क्लियर है? तो 7 4 11, और 11 प्लस ए। अब बताओ, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 बनाने के लिए ए की जगह क्या डालूँ मैं? बताओ, ए की जगह क्या डालें? ए की जगह डालेंगे हम 2। ए की जगह 2 डालने पर भाई ये 13 इक्वल 13 हो जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर इसका है हमारा 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये 8th वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। बुक के तरीके से मैं नहीं कराऊंगा, मैं इस तरीके से कराऊंगा कि कितने ही भारी क्वेश्चन आ जाए आपको फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। बुक में आपके फॉर्मूले दे रखे हैं। तो चलिए देखिए, थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए। पहले अगर मैं एक को 4 से डिवाइड लगाता हूँ, कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। अगर एक को 4 से डिवाइड लगाता हूँ तो कैसे लगाएंगे भाई? एक को क्या ज्ञात करना है? इसमें शेषफल ज्ञात करना है। सही, तो अगर एक को 4 से डिवाइड लगाएं तो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आएगा? तो भाई ऐसे करते हैं, जरा बेसिक बिल्कुल जीरो से करते हैं, है नहीं? बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे पहले से। अब बताओ, क्या 4 की टेबल में ऐसी कोई संख्या आ सकती है जो 1 से छोटी हो? क्योंकि मैं अगर 1 टाइम पढ़ूँ तो 4 बन जाए 4 हो जाएगा। इसका मतलब मैं 4 बन जाए 4 नहीं पढ़ूंगा, 0 बार पढ़ूंगा, तो 4 0 जा 0 हो जाएगा। अब बताओ, 0 बार तो पढ़ सकते हैं, वे 1 1 नहीं तो 0 बार पढ़ लो। अब बताओ, यहाँ पे अगर 1 में से 0 माइनस करूँ तो क्या बचेगा मेरा? 1 बचेगा। यानी यहाँ शेषफल क्या है मेरा? आपका 1 है। क्लियर है? यानी 1 को 4 से भाग करने पे मेरा शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर मैं अब बात करूँ 3 की, तो 3 को अगर 4 से डिवाइड करूँ तो वही उसी तरीके से करेंगे कि 3 को डिवाइड लगाएंगे हम 4 से। तो 1 बार तो पढ़ नहीं सकते, यानी 0 बार पढ़ोगे। 1 बार तो पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब 0 बार पढ़ोगे, तो 4 0 जा 0, यानी यहाँ पर भी हमारा शेषफल क्या आया? 3 आया। यानी 3 को 4 से डिवाइड लगाने पर शेषफल मेरा क्या आएगा? 3 आएगा। आई थिंक ये आपको छोटी चीज़ लग रही होंगी, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो यहीं फंसोगे आप। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से। तो अपना जो भी है वो नोट कर दीजिए। और छोटे मोटे क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अभी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप 4 को लो, चलो 4 से 4 को डिवाइड लगाओगे, 4 को 4 से डिवाइड लगाओगे तो आपको पता है भाई कंप्लीट चला जाएगा, यानी यहाँ से इस फल आपका क्या बचेगा, 0 बनेगा, बचेगा। आगे लेते हैं हम, अब लेते हैं 5 को, बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। 5 को अगर 4 से डिवाइड लगाऊँ तो देखो ऐसे लगाना, सही है। फिलहाल काफ़ी लोगों ने लगा ली, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। 4 बन जा 4, यानी 5 को 4 से डिवाइड करो, 5 में 4 अगर जाएगा तो क्या बचेगा शेषफल आपका 1, यानी यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, आर इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है। अभी ये छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो यही क्वेश्चन नहीं होने की आपको, ये छोटी चीज़ें जो बड़े क्वेश्चन को करने में क्या करेंगी, मदद करें। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब हम लेते हैं 6 को 4 से डिवाइड लगाते हैं। अब आपको पता है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और समझना, 6 को 4 से डिवाइड लगाते हैं तो हम लगाएंगे 4 वन जा 4 पढ़ लेंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब भाई यहाँ कहोगे आप शेषफल आपका क्या बच रहा है, आर इक्वल टू 2 बच रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी और चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। अब लेते हैं 7 को 4 से डिवाइड, बस यहीं रुक जाओ, अब यहीं सोचो। अब हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे, ठीक। अब थोड़ा सा सोचेंगे इसमें, चलो सोचते नहीं है, एक बार यही कर लेते हैं, फिर नहीं तो कहो क्या बता दिया। कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स 4 बन जा 4, कितना बचेगा अभी आपका, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 3। क्लियर। अब शेषफल बचा यहाँ पर आपका 3। अब इस क्वेश्चन को हमें पेपर, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो एक तरीके से और सोचना है कि भैया 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड नहीं लगाना, इस तरह नहीं करना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन छोटे हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि भाई 7 के आसपास वो कौन सी संख्या है, 7 को 4 से डिवाइड लगाते समय हम ऐसे सोचेंगे कि 7 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी, कौन सी संख्या जो आपकी डिवाइड हो जाए 4 से, तो आप बताओगे कि 7 के आसपास संख्या है वो हमारी 8, जो 7 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो बस अब हमें यही देखना है कि भई 8 से ये कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो भई 8 से कितना छोटा है? 8 से 1 छोटा है। यानी अब मैं बोलूँगा कि मुझे मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 8 से छोटा है ये, तो कितना छोटा है? 1 छोटा है, तो इसलिए मैं बोलूँगा आंसर मेरा आ जाएगा r इक्वल टू -1, यानी छोटा है तो माइनस में रिमाइंडर और बड़ा है तो प्लस में। अब r इक्वल टू अगर मेरा -1 आ गया, तो मैं बोलूँगा भई जो रिमाइंडर है मेरा वो माइनस में तो होना नहीं चाहिए। किस में होना चाहिए फिर? प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में लाने के लिए अब हम क्या करेंगे? प्लस में लाने के लिए हम जितना भी भाजक है आपका, यानी जिससे आप भाग दे रहे हो, उसमें से घटा देना, यानी 4 माइनस 1 कर देना, यानी 3। क्लियर है? तो अगर बात करें प्लस, ये आपका रिमाइंडर आ गया ये भी, क्योंकि देखो यहाँ भी 3 आया था और यहाँ भी हमारा 3 आ गया। अब बात करें कि भाई ये -1 क्यों लिया? तो अभी बड़ा क्वेश्चन करोगे वहाँ समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, आपको जो रिमाइंडर होगा, वो प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाला और माइनस वाला, इन दोनों का योग जो है, वो जिससे डिवाइड लगा रहे हो आप, उसके बराबर होगा। यानी किसके बराबर होगा आपके? 4 के बराबर। हम डिवाइड किससे लगा रहे हैं? 4 से लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत और समझिए। बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ, जो ज़्यादा तेज़ हैं, वो अपना सही स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो तेज़ नहीं है, हम उनके हिसाब से चलेंगे अभी। क्योंकि ये मैं आपका सिलेबस करा रहा हूँ, ना कि मैं आपको यहाँ पे स्पीड से पढ़ाने मैं वो बता, यहाँ मैं आपका सिलेबस कराने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल 0 से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपना अब, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब मैं बोलता हूँ आपकी भई 9 की लगाओ 4 से डिवाइड, ठीक है? तो 9 की अगर 4 से डिवाइड लगाओ तो उसी कांसेप्ट पे चलो जो मैंने बताया कि भई हमारी वो संख्या कौन-सी है जो 9 के आसपास, वो संख्या कौन-सी है जो हमारी किससे डिवाइड हो जाए? आपकी 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे भई 8 ही है, यानी 8 से कितना बड़ा है ये? 8 से बड़ा है 1। अब बड़ा है यानी r इक्वल टू लिख दोगे आप 1। अब बड़ा है तो साइन प्लस का, यानी जैसे ही प्लस का आया तो समझ जाओ आपका वही आंसर है। लेकिन माइनस का आने पे आपको क्या करना है? भाजक में से माइनस करना है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपका 11। 11 को 4 से डिवाइड लगाना है।
तो 11 को 4 से डिवाइड लगाओगे, वही हिसाब लगाओ कि भाई 11 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या आती है जो आपकी 4 से डिविजिबल हो। तो आप बोलोगे 11 के आसपास 12 आता है, तो 12 से कितना छोटा है ये? तो 12 से कितना छोटा है भाई? 1 छोटा है, यानी माइनस का। अब हम बोले भाई माइनस का तो आंसर लेते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भाजक है जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसमें से घटा देंगे, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, आर इक्वल टू 3 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो चलिए क्वेश्चंस पर आ जाऊं। ज़्यादा मैं यहाँ पे फालतू बातें नहीं करूँगा, बस आपको पढ़ाने पे ध्यान है मेरा। चलिए क्वेश्चंस पर आ गए हम। क्वेश्चंस है मेरा कि 6, देखो फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूले से बताऊंगा तो आप बस एक लिमिट टाइप का क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा कि बस हमें इतने ही क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आप बस समझने की कोशिश करो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 68 को डिवाइड लगानी है 67 से, तो वही एक कंसेप्ट लगाना है कि भाई 68 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 67 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहोगे 68 के आसपास नंबर वो 67 ही है। कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार डिवाइड होगा, तो भाई ये यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब प्लस का बचेगा, माइनस बचेगा, तो भाई ये एक बड़ा है, इसका मतलब प्लस का हमारा शेषफल आ गया। क्लियर है। अब उस शेषफल को आप 88 टाइम्स अगर इंटू करोगे, भाई इसका मतलब यही तो है कि आप प्लस का बचा, तो यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसा करते जाओगे, ऐसे 88 टाइम्स करोगे तो भाई आएगा तो एक ही, मेरा तो आंसर एक आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पावर आए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है, तो कैसे कोशिश ये करनी है कहीं ना कहीं से शेषफल आपका एक बच जाए, या तो प्लस का बचे या माइनस का बचे। अब प्लस का बचा है तो आपका आंसर देखो एक आ गया, माइनस का बचेगा तो वो भी देखो हम करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका इसका आंसर क्या हो गया, एक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइड करना है 17 से। बिल्कुल अभी बेस आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी समरसोट नहीं मारूंगा, एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो वहाँ पे समरसोट हम लगाएंगे। तो 18 डिवाइड बाई 15, थोड़े से मैं स्प्लिट करके लिख लेता हूँ, या स्प्लिट करके नहीं लिखता, इतना कर लोगे ठीक, थोड़ा सा स्प्लिट करके नहीं लिखता, आराम से लिखते। 18 की पावर 15, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, प्लस 4 डिवाइड लगानी है हमें 17 से। तो उसी तरह सोचना है जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई अगर मैं केवल 18 को डिवाइड लगाता हूँ 70 से, तो शेषफल मेरा क्या बचेगा। तो आप बोलोगे कि 18 के आसपास कौन सी संख्या है जो 17 से चली जाए, तो 17 ही है, इसका मतलब आपका शेषफल प्लस का 1 बच गया। अब 4 को 17 से डिवाइड लगाएं तो आपका शेषफल क्या बचेगा, आपका शेषफल 4 ही बचेगा यहाँ पे। जैसे कि पीछे मैंने बता चुका हूँ कि भाई लगा के देखना, 4 को 70 से डिवाइड लगाना तो आप 0 टाइम्स पढ़ोगे, सही है। चलिए देखते हैं, करते हैं आगे। तो भाई इसके अकॉर्डिंग शेषफल क्या बचा मेरा, प्लस का 1, और इसके अकॉर्डिंग शेषफल देखो यहाँ प्लस का है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे जो 4 शेषफल बचा है ये हमारा प्लस का 4 ही बचा है, यानी आपका 4 और 1 5, प्लस 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 4 और 1 5, यानी आंसर हमारा आ गया 5। क्लियर है। तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को यहाँ पे, आराम से हमने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका कि 45 की पावर, कोई भी ट्रिक नहीं लगानी, आराम से बेसिक से करने। 45 की पावर आपकी 50 माइनस, अब माइनस वाला खेल अब आएगा आपका, दोनों में देखना क्या है अंतर 44 से। ठीक, तो पेन मार्कर दूसरा ले लेता हूँ मैं, रेड वाला। देखिए 45 के पहले वही करना है जैसे यहाँ करा था हमने, वैसे ही यही करना है कि 45 के आसपास वो कौन सी संख्या है जो 44 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 44 ही है। अब 44 है तो 44 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस का 1। तो आप लिख दो भाई यहाँ पर आ गया हमारा प्लस का 1, एक रिमाइंडर। अब अगर केवल 9 की बात करें कि केवल 9 को अगर डिवाइड लगाएं किससे, 44 से, तो आप बोलोगे आंसर मेरा आएगा 9। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ माइनस देखा ना,
तो जैसे आपने यहाँ माइनस देखा तो आप क्या करोगे भाई, आंसर बोलोगे, आंसर अब माइनस का नहीं है, प्लस का नहीं आएगा, आंसर आएगा माइनस का। फिर वही करो, प्लस माइनस माइनस, यानी आपका 9 और 1, अगर 9 में से 1 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 8। अब बताओ क्या माइनस का 8 आंसर हो सकता है? रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा, रिमाइंडर हमें प्लस में लेना है, तो प्लस में लेना है तो हम क्या करेंगे, जिससे आप डिवाइड लगा रहे हो ना उसमें से 8 क्या करो, घटा दो, यानी 44 में से -8 कर दो, सिंपली हमारा आंसर क्या मिल गया, 36 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है, कोई इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। आंसर अब क्वेश्चन अब हमारा करते हैं दूसरा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही कर देता हूँ। चलिए, थर्ड हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है आपका, देखिए इस, चलिए रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, आराम से बिल्कुल, 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाय 76। तो बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी करनी है तो मैं प्रैक्टिस सेट वो अलग कराऊंगा आपको। अब वही हिसाब लगाना है कि भाई यहाँ पे 75 है और 75 को अगर 76 से डिवाइड करेंगे तो 75 के आसपास कौन सी संख्या है जो 76 से चली जाए, तो आप बोलोगे 76 ही है। लेकिन अब वही हिसाब लगाना है कि 76 से कितनी कम है या ज़्यादा है, तो भाई 76 से ये कम है, कम है, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 1। क्लियर है? अब ये पावर देखो, पावर का खेल अब यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अब आपको माइनस में आया है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर आपका माइनस में आए कोई भी मामला, तो माइनस में आने का मतलब है अगर आपकी पावर सम है तो माइनस का आप लिख देना प्लस, और पावर आपकी अगर विषम है तो आप क्या लिख दोगे, माइनस। सम का मतलब आपका इवन और विषम का मतलब आपका ओड। क्लियर है? यानी अगर आपका पावर सम है तो माइनस का प्लस, क्योंकि जैसे माइनस को 2 बार इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस, और 3 बार तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। क्लियर? तो ये बताओ पावर क्या आपकी सम है विषम है, तो आप बोलोगे पावर है आपकी विषम, पावर विषम है तो यानी माइनस का माइनस ही रहेगा, यानी आपका क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर माइनस का 1। अब इसको देख लो भाई, 35 को 76 से डिवाइड लगाओगे तो आप बोलोगे आंसर मेरा 35 ही आएगा, 35 लिख लिया। अब प्लस माइनस माइनस, और 35 में से 1 जाएगा तो आप क्या बताओगे भाई, 34। आंसर बताओ प्लस का या माइनस का, तो आप बोलोगे आंसर प्लस का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट वाले का हमारा थोड़ा इस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, 35 आया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सॉरी 35 नहीं, 34 आया था। एक बार और लगा के दिखा दूँ, चलिए एक बार और लगा के दिखा देता हूँ। क्या करा था मैंने इसमें, कौन सा था आपका, फोर्थ ही था। तो 76 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाय 76। तो देखना है किस, ओहो 75 है ये, 75 है। क्लियर, रफ नहीं कर रहा। 75 के आसपास कौन सी संख्या 76 से चली जाए, तो आप बोलोगे क्या, माइनस, तो 76 है, 76 से कितना छोटा है, एक छोटा है, यानी आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एक छोटा है इसलिए माइनस बनाएगा। अब पावर का खेल यहाँ हो जाएगा, मैंने अभी पीछे बता दिया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि माइनस में आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर आपकी सम है तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और पावर आपकी अगर विषम है तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका, प्लस। क्लियर है? यानी यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर, माइनस का 1, लेकिन पावर आपकी दिख रही है विषम में, यानी हम बोलेंगे माइनस का 1 ही मेरा आंसर आ गया। अब वो ये कि 35 को 76 से डिवाइड लगाओगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 35। क्लियर है? 35। अब प्लस माइनस माइनस, इन 35 में से 1 जाएगा तो यानी आंसर क्या आ गया आपका, 34। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। तो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। थोड़ी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से थोड़ा सा, ये मैंने दोबारा बता दिया आपको, शायद क्वेश्चन ना आए। चलिए, अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है।
फिफ्थ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि 43 की पावर 45 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 44। बिल्कुल प्यार से करो, इसे खुद लगा के देखो क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा पॉज करो, खुद लगा के देखो क्वेश्चन होता है आपसे या नहीं होता, और मैं फिर बता देता हूँ। देखिए 43 के आसपास फिर भी लगाओ, 43 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 44 से चले, तो आप बोलोगे 44 है, 44 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 44 से कितना कम है या ज़्यादा वही देखना है। तो 44 से कितना कम है, 44 से एक कम है, इसका मतलब शेषफल यहाँ क्या हो गया आपका, एक हो गया। कम है तो शेषफल क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया आपका, माइनस का 1 हो गया। ज़्यादा होता तो प्लस हो जाता। पावर का खेल आ गया, तो क्या बोलोगे भाई, पावर क्या आपकी विषम है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, माइनस का 1। अब 5 वाला खेल देख लो कि 5 को अगर 44 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर है वो, और कौन सा आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो 5 में से एक घटाओगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। और ये आपको पता होनी चाहिए इसकी साइन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यानी फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, फिफ्थ का आंसर हो गया 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, और अपना आप करते जाइए। सिक्स क्वेश्चन है आपका, 85 की पावर 97 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 86। अब आप लगाइए हिसाब कि 85 के आसपास कौन सा नंबर है जो 86 से जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 86 ही है, और 86 से कितना कम है, तो 86 से आपका ये एक कम है, यानी माइनस का 9, माइनस का 1 आपका आंसर, सॉरी माइनस का 1 यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस का 9 आएगा। पावर का खेल आ गया कि पावर आपकी सम है विषम है, तो पावर आपकी अगर विषम है तो आप क्या लोगे, में रिमाइंडर माइनस का 1 ही लोगे। अब यहाँ पर आ जाओ, 27 को 86 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, 27 ही आएगा। क्लियर है, लेकिन जैसे माइनस आ गया तो आप बोलोगे मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 27 मेरा आंसर आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, और 27 में से अगर आप माइनस माइनस प्लस और 27 में अगर 1 जोड़ोगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 28 आया। प्लस या माइनस, माइनस का, लेकिन माइनस का आंसर लेना नहीं है, लेकिन माइनस का आंसर लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, 86 माइनस 28। क्लियर है, यानी हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, 58 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 60 सही है, 58 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज की वीडियो बस इतनी रखते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ध्यान रखना जो मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ आपको, तो एग्जांपल्स के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके जो कंसेप्ट हैं वो डेवलप हो जाए। कंसेप्ट अगर आपके डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज को करेंगे हम थोड़ा फास्टली, हम एक्सरसाइज को करेंगे फास्टली, यहाँ पर थोड़ा स्लो चलेंगे। क्लियर, और जिन बच्चों से आता है वो वीडियो को से स्किप करके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।